इंडिया को फ्रांस से 5 मज़ीद राफ़ेल तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस ज़ोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। जब पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़श्ता पर 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया, तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत इनकी एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए इस चाय की तारीफ़ करते दिखाई दिए। अभिनंदन का ये जुमला टी इज़ फैंटास्टिक अब पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द आम है। ताहम इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो जज्बा खैर सिगाली के तहत इंडियन पायलट को वापस घर भेज रहा है। याद रहे इससे केवल इंडियन तैयारे पाकिस्तान में बालाकोट के करीब बमबारी करके वापस चले गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। इस वाक़े के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर इंडिया के पास राफ़ेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बेहतर होता। रवां बरस फरवरी में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों को रूसी साख्ता एयरक्राफ्ट MiG-21 का मलबा दिखाया गया। इस मौके पर इस वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ प्लान्स एयर कमोडोर सैयद उमर शाह ने कहा था कि अगर इंडिया के पास राफ़ेल आ भी जाए तो भी हम तैयार हैं। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन में JF-17 थंडर और F-16 भी इस्तेमाल किए थे। इन तैयारों की खुसूसियात जानने से पहले एक नज़र फ्रांस से आए 6 राफ़ेल तैयारों पर। फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मायदे के तहत इंडिया को कुल 36 राफ़ेल तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। राफ़ेल जोहरी मिज़ाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें दो तरह के मिज़ाइल नस्ब होते हैं, एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी असले से लैस होने की सलाहियत रखने वाला राफ़ेल तैयारा फ़ज़ा में 150 किलोमीटर तक मिज़ाइल दाग सकता है, जबकि फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फ़िज़ाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मेराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मेराज 2000 तैयारे हैं। राफ़ेल बनाने वाली कंपनी दासो एसोसिएशन के मुताबिक राफ़ेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.30 यानी 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फ़ज़ा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफ़ेल को अब तक अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफ़ेल ऊपर नीचे दाएं बाएं और हर तरफ निगरानी की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लैस राफ़ेल को बैनुल-अक़वामी मायदों के सबब जोहरी असलहे से लैस नहीं किया गया। ताहम कई माहिरीन का कहना है कि इंडिया मेराज 2000 की तरह राफ़ेल को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लेगा। इंडियन फ़िज़ाइया की जानिब से जारी की गई तस्वीर में राफ़ेल को अम्बाला एयर बेस पर लैंड करते हुए देखा जा सकता है। राफ़ेल की खुसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। इनका कहना है कि राफ़ेल की फ्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से कहीं ज़्यादा, इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे सुखोई की ऑपरेशन सलाहियत 50% तक है। ये पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकता है। इसके अलावा समुद्र में चलते हुए त्यारा बरदार बहरी जहाज़ पर भी उतर सकता है। JF-17 थंडर की इन सलाहियतों का हामिल है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक यह तैयारा एक हमाजत, कम वजन, फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तियाब है, जिसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। अस्करी हुक्काम के मुताबिक यह तैयारा दुनिया भर में कहीं अहम शोज़ में भी पजीराई हासिल कर चुका है और दुनिया ने इसकी बहुत अच्छी असेसमेंट की है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 थंडर के लिए दावतनामा ज़रूर आता। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर पर कब काम शुरू किया? ये किस्सा 1995 से शुरू होता है, जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतल्लिक एक मफाहिमत यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए थे। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल किया। इस मनसूबे में मिग तैयारे बनाने वाली रूसी कंपनी मेकोयान ने भी शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले मेराज F7 और A5 तैयारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिज़ाइन किया। दिफाई उमूर के माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारा F-16 फाल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में ज़मीनी और फ़ज़ाई टारगेट्स को निशाना बनाने वाला हमाजोह तैयारा है, जो दूर से ही अपने टारगेट को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 थंडर ने इसी सलाहियत की बदौलत BVR बिहाइंड विजुअल रेंज मिसाइल से बालाकोट वाक़े के बाद इंडियन फ़िज़ाइया के मिग को गिराया, तो इसके साथ ही JF-17 थंडर को खूब पजीराई मिली। JF-17 थंडर तैयारों में वो जदीद रेडार नस्ब है जो
राफेल की भी बड़ी खूबी गिनी जाती है। यह त्यारा टारगेट को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह मिसाइल अपने टारगेट का बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे बॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में दिखाया गया। JF-17 थंडर ज़मीन पर टारगेट की निगरानी और फ़ज़ाई लड़ाई के साथ-साथ ज़मीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। ये त्यारा फ़ज़ा से ज़मीन, फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से सतह आप पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है। इंडिया जेएफ की बर्तरी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से मिग-21 गिराने के वाक़ये के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फ़िज़ाइया के एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानी F-16 तैयारों में मौजूद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हदफ JF-17 की मदद से निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए कहते हैं कि JF-17 एक ऐसा तैयारा है जो मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया गया है। राफ़ेल और JF-17 के दरमियान मवाज़ने पर शहजाद चौधरी का कहना है कि हर तैयारा अपने मकासद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रफ़्तार, हुज्जम या किसी और पहलू से मुवाज़ना करना दुरुस्त नहीं। शाहिद लतीफ़ के मुताबिक थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वो सब कुछ तो JF-17 थंडर में भी है जो राफ़ेल की खूबियाँ बताई जाती हैं। इनके मुताबिक अगर राफ़ेल में 4th जनरेशन है तो JF-17 में 4th एंड हाफ जनरेशन तक सलाहियत है। JF-17 तैयारों की ख़ास बात ये है कि ये बाहर के ममालिक से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मुकाम पर तैयार किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब इंडिया को मुश्किल सूरत हाल में फ्रांस की तरफ देखना होगा। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली है कि जब मर्ज़ी हो जितनी मर्ज़ी तैयारे बनाएँ। शाहिद लतीफ़ का कहना है कि 100 से ज़ायद JF-17 तैयार करके फ़िज़ाइया के हवाले किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर कैसर तुफ़ैल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने 112 JF तैयारे तैयार कर लिए थे, जबकि मज़ीद 76 पर काम जारी है। इनके मुताबिक पाकिस्तान एक साल में 24 JF-17 तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। शाहिद लतीफ़ का कहना है कि इंडिया को राफ़ेल मिलने में कई साल लग जाएँगे, क्योंकि ये सब इतने जल्दी नहीं होता। इनके मुताबिक अगर कोई ख़राबी वाक़ई होती है तो फिर इंडिया को हर बार फ्रांस का रुख करना पड़ेगा। शाहिद लतीफ़ के मुताबिक सबसे ज़्यादा अहमियत असेसमेंट की होती है, तैयारे की नहीं। इनके मुताबिक राफ़ेल भी 4th जनरेशन तैयारा है, जिस तरह Su-30 था, जिसको पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराया था। JF-17 की डिज़ाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में नस्ब रडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बैक वक्त 15 यानी 15 टारगेट्स की निशानदेही के साथ-साथ 4 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि राफ़ेल के मुकाबले में F-16 तैयारे पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है।